नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान में कुछ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसको लेके आए हैं। जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें जो संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान में कैसे प्रश्न आने की संभावना है। कहें कि प्रबल संभावना जताई जाती है कि ऐसे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं और वो बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही पूछ रहे हैं। इस बार जो पेपर चल रहा है तो एनसीईआरटी पर ही विशेष हम फोकस करते हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, हम जैव मॉलिक्यूल से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला इस प्रकार है। जैसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए आरएनए में जो अंतर आता है वो डीएनए व आरएनए में अंतर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। और ये बायो के छात्रों के लिए बहुत आसान होता है, मैथ के छात्रों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट उनके लिए भी नहीं होता क्योंकि मतलब कि पहले से कुछ पढ़े होते हैं। तो डीएनए और आरएनए में अंतर हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखना होगा। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं डीएनए और एक तरफ लिख लेते हैं आरएनए। ये जो है लगभग 3 या 4 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको अगर 2 नंबर में आता है तो उस हिसाब से लिखना होगा, अगर 4 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है तो उस हिसाब से लिखना है। तो कम से कम 5 अंतर तो हमें आने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए दिया है, डीएनए में ये जो डीएनए है, पहले इनके पूरा नाम जो है उसके बारे में हम बताएंगे कि इसका पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक तो अंतर ये हो जाता है कि इसका पूरा नाम हो गया। दूसरा ये है कि जो डीएनए है, डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीएनए में कैसी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए में कैसी पाई जाती है, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। डीएनए का जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है उसका स्ट्रक्चर भी हम दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देने का ये रहता है कि अगर आप ये नहीं लिखते हैं, केवल स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्प्रेशन रहेगा और अच्छे नंबर पाने की प्रबल संभावना रहेगी। देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं HOH, ये हो गया। डीऑक्सी राइबोस शर्करा है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, CH, और इधर भी CH2 इसको बोल सकते हैं। और यहाँ हमारा होगा HOH, इधर होगा H और यहाँ होगा CH2OH। ये है, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। इसमें अगर हम बात करें तो जो एक
शुगर है, ये पेंटोस शुगर है। इसको 5 कार्बन वाली शुगर कहते हैं, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 और 5, इसलिए इसको पेंटोस शुगर के नाम से जाना जाता है। अगर इसका फार्मूला हम ऐसे लिखना चाहें या अथवा यहाँ पर देखिए कार्बन है तो ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5, कार्बन की संख्या 5 लिख लिया। अब कार्बन के बाद हाइड्रोजन आता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2, 10, H की संख्या हो गई 10। ऑक्सीजन 1, 2, 3 और ये 4, C4। ये जो हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से। तो ये डीऑक्सीराइबोस, ऑक्सीजन 4 है, सॉरी ऑक्सीजन 4 हैं, हाँ ऑक्सीजन इसको बोलेंगे, ठीक। ऑक्सीजन 4 हैं और कार्बन 5 हैं, हाइड्रोजन 10 हैं। तो ये हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर है। राइबोस शुगर में क्या है, स्ट्रक्चर आपका देखेंगे, ये स्ट्रक्चर होगा राइबोस शुगर का। ऑक्सीजन, तो यहाँ जो होगा HOH और OH, HOH, यहाँ OH, इधर CH2OH, ये हमारा है राइबोस शुगर है। यहाँ कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5, या इसी को लिखते हैं C5H10O5। देखेंगे कैसे, O5, देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, हाइड्रोजन 10